बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ एक फ़ितरी सवाल जन्म लेता है, आखिर बुराक लाने की ज़रूरत क्या थी? अगर ये सफ़र मुआज़ा ही था तो बग़ैर सवारी के भी हो सकता था। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें बात को ज़रा गहराई से मगर सादा अंदाज में देखना होगा। सबसे पहली और बुनियादी हिकमत ये है कि मेराज का सफ़र सिर्फ़ रूहानी नहीं था बल्कि जिस्म और रूह दोनों का साथ का था। सवारी का होना खुद इस बात की दलील है कि कोई हकीकत में जिस्मानी तौर पर सफ़र कर रहा है। अगर ये सिर्फ़ ख्वाब या महज रूहानी कैफ़ियत होती तो सवारी की कोई हाजत न थी। बुराक का लाया जाना गोया ऐलान था कि ये सफ़र हकीकत है, जिस्मानी है और मुकम्मल तौर पर बेदारी की हालत में हुआ है। इस एक नुक्ते पर ही अगर गुफ्तगू शुरू कर दी जाए तो पूरी रात भी कम पड़ जाए, क्योंकि बुराक के लाए जाने में बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। मगर यहाँ मकसद ये नहीं कि हर पहलू में गहराई तक उतरा जाए, बल्कि अहम और ज़रूरी बातों को सादा अंदाज में बयान किया जाए। दूसरी बड़ी हिकमत ये है कि ये सफ़र इसी दुनिया से शुरू हुआ और ये दुनिया आलम असबाब है, यानी यहाँ हर काम एक सबब के साथ होता है। यहाँ सफ़र किया जाए तो सवारी के ज़रिए किया जाता है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ज़मीन से शुरू हुआ, इसीलिए दुनिया के राइज तरीके को बरकरार रखा गया, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के असूलों को भी नज़रअंदाज नहीं फरमाया। अगर मेराज का आगाज़ ही आसमानों से होता तो शायद बुराक की ज़रूरत न होती, मगर चूँकि सफ़र ज़मीन से हुआ और ज़मीन पर सफ़र सवारी के साथ होता है, इसलिए बुराक का आना ऐन हिकमत था। इसी से ये भी साबित हुआ कि मेराज एक हकीकी जिस्मानी सफ़र था, कोई ख़याली या ख्वाब की बात नहीं थी। अब एक नहायत अहम नुक्ता आता है जो ख़ास तौर पर उम्मत के लिए सबक है, और ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो रूहानियत और विलायत के रास्ते पर चलते हैं। बुराक के ज़रिए हमें ये पैगाम दिया गया कि बग़ैर सबब के उड़ते फिरना कोई कमाल नहीं, बल्कि सुन्नत ये है कि सबब के साथ चलना अख्तियार किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन होगा जो बग़ैर किसी सबब के कुछ भी कर सकता हो? चाँद के टुकड़े करना, सूरज को पलट देना, दरख्तों को हिलाना, पत्थरों का कलमा पढ़ना, मुर्दों का ज़िंदा होना, उंगलियों से पानी जारी होना, ये सब मोइज़ात बग़ैर किसी ज़ाहरी तदबीर के थे। जब इतनी अजीम ताकत रखने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की बारगाह में जाते हुए सवारी इख्तियार करें, तो इसका मतलब ये है कि तदबीर को छोड़ना कमाल नहीं, बल्कि तदबीर के साथ चलना ही असल सुन्नत है। यही सबक उम्मत के लिए है कि असबाब को छोड़ देना, इलाज ना करवाना, मेहनत ना करना, सिर्फ़ ये कहना कि सब कुछ खुद ही हो जाएगा, ये तर्ज़ अमल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। दुआ, दम, बरकत ये सब अपनी जगह हक है, मगर इलाज और कोशिश को छोड़ देना दुरुस्त नहीं। बुराक हमें यही सिखाता है कि सबब को इख्तियार करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सुन्नत की पैरवी है। जो शख्स लोगों को ये सिखाए कि असबाब छोड़ दो, तदबीर छोड़ दो, सब कुछ खुद हो जाएगा, वो सुन्नत के रास्ते पर नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा दावा क्यों न करे। असल बुलंदी सुन्नत की पैरवी में है। जितना इंसान सुन्नत के करीब होता है, इतना ही इसका रूहानी मकसद और मकाम बुलंद होता है। अब इसी बात को समझाने के लिए एक और अजीम मुइज़ा देख लीजिए, जिस पर आम तौर पर कम तवज्जो दी जाती है। हुदैबिया के मौका पर जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, 1500 सहाबा के लिए वज़ू और गुस्ल का सवाल पैदा हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये वाक़या सिर्फ़ एक बार नहीं, बल्कि कई मरतबा पेश आया। ये मुअज्ज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्ज़े से भी कहीं बढ़कर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो ज़मीन से चश्मा फूटा, क्योंकि ज़मीन से चश्मा फूटना आदत है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकले
اور انسانی انگلیوں سے کبھی پانی نہیں بہتا۔ یہ خالص معجزہ تھا اور بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن یہاں بھی ایک نقطہ قابل غور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بس ہوا میں ہاتھ اٹھایا اور پانی بہنے لگا، بلکہ ہمیشہ کوئی برتن منگوایا جاتا، کوزہ، لوٹا، مشکیزہ، جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، چاہے اس میں ایک قطرہ بھی نہ ہو پھر بھی برتن منگوایا جاتا، اس میں ہاتھ رکھا جاتا جیسے ایک پردہ قائم ہو گیا ہو اور پھر پانی جاری ہوتا۔ اسی طرح کھجوروں کے واقعات میں بھی تھوڑی سی کھجوروں کو بڑھایا گیا، مگر انداز ایسا رکھا گیا جیسے موجود چیز میں برکت ہو رہی ہو، نہ کہ بالکل خالی جگہ سے اچانک ڈھیر لگ جائے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ معجزہ بھی ہو مگر سنت تدبیر بھی قائم رہی ہے۔ اب بات پھر وہیں آ کر جڑتی ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، براق۔ معراج جیسا عظیم معجزہ، اللہ کی بارگاہ تک حاضری، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اس عظیم ترین معجزے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبب کو نہیں چھوڑا، تدبیر کو ختم نہیں کیا، بلکہ براق پر سفر فرمایا۔ یہی پیغام، سبب اختیار کرنا سنت ہے اور سنت ہی اصل بلندی کا راستہ ہے۔